गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था मार्को पोलो की यात्राओं से प्रेरणा। स्टूडेंट्स, लेक्चर 16 और चैप्टर 1 के तहत ही आज का टॉपिक है अमेरिका की खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक खोजों की दिशा में पुर्तगाली शासकों एवं स्पेन के शासकों ने विशेष रुचि ली। दोनों ही देशों का मूल उद्देश्य अटलांटिक महासागर में पूर्वी देशों की ओर जाने वाले मार्ग को खोजना था। इटली के जेनेवा नगर ने नवी कोलंबस 1446 से 1506 ईस्वी का विश्वास था कि पश्चिमी की ओर अटलांटिक महासागर में लगभग 6000 किलोमीटर की दूर पार कर भारत पहुंचा जा सकता है। अपने इस योजना मानचित्र एवं प्रसिद्ध जहाज एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज को लेकर कोलंबस पुर्तगाल नरेश के पास सहायता हेतु गया, क्योंकि उसके नक्शे में जापान की दूरी अत्यंत कम दिखाई गई थी। इस आधार पर पुर्तगाली गोएताओं ने इटली के इस नाविक की योजना को निरर्थक माना। इस कारण कोलंबस पुर्तगाली शासक का सहयोग प्राप्त न कर सका, परंतु जहां चाह वहां राह की तर्ज पर स्पेन की रानी इसाबेला ने कोलंबस की मदद की और उसे भारत की खोज अभियान पर जाने हेतु धान एवं जहाज प्रदान किए। अपने जहाज सहित 3 छोटे छोटे जहाजों एवं 87 व्यक्तियों के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज हेतु अभियान आरंभ किया। 10 सप्ताह की यात्रा के पश्चात कोलंबस 11 अक्टूबर 1492 ईस्वी कुछ द्वीपों पर पहुंचा। उसे लगा वह भारत पहुंच गया है। उसने उन द्वीपों का नाम इंडीज रखा और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा, मगर यह भारत न होकर अमेरिका का तट था। परंतु कोलंबस यह नहीं जानता था कि उसने आगामी विश्व के एक महानतम राष्ट्र की खोज कर ली है। कोलंबस की इस खोज को उस समय कोई महत्व नहीं दिया गया, परंतु बाद में कोलंबस के इस अभियान को विश्व इतिहास की एक महानतम घटना माना गया। कोलंबस ने उस समय सैन सल्वाडोर, सांता मरिया दल कांस्टिट्यूशन, क्यूबा के उत्तर पूर्वी तट एवं आधुनिक हैती की खोज की थी। पुर्तगाली शासक जॉन डुर्टे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोलंबस ने अटलांटिक महासागर में मात्र कुछ नए एवं व्यर्थ के द्वीपों को खोजा है। इन खोजों के बाद कोलंबस वापस लौट आया था। 1493 ईस्वी में कोलंबस को 17 जहाजों के साथ हिस्पैनियोला में एक उपनिवेश की स्थापना करने हेतु भेजा गया है, जहां से उसे जापान एवं भारत की यात्रा करनी थी। इस अभियान में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के बहुत से द्वीप खोजे। 1498 ईस्वी में अपनी तीसरी यात्रा में यानी उसने त्रिनिदाद एवं ओरिनिको के मुहाने की खोज की। कोलंबस ने 1503 ईस्वी में अपने चौथे अभियान में कोस्टा रिका एवं होंडुरास के तटवर्ती भूमि की लंबी पट्टी की खोज की। कोलंबस को भारत की खोज हेतु बार बार भेजा गया और हर बार वह अमेरिका के ही कुछ द्वीपों को खोज कर लौट आया। स्पेन ने अब और अधिक धन कोलंबस की यात्राओं में खर्च करना अनुचित समझा। महानतम राष्ट्र
अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस को भारत न खोज पाने के कारण अंतिम दिन लज्जा अपमान में बिताने पड़े। 1506 में विश्व के इस महानतम अन्वेषक नाविक की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड के हेनरी सप्तम ने भी इटली के नाविक जॉन कबेट को 2 बार भारत की खोज हेतु भेजा। कोलंबस की तरह कबेट भी भारत का समुद्री मार्ग खोजने में असफल रहा। कबेट ने भारत के स्थान पर मछलियां की प्रचुरता वाले स्थान न्यू फाउंडरलैंड एवं नोवा स्कोटिया की खोज की। यात्री कोलंबस का कबेट दोनों ही अपने भारत पहुंचने के उद्देश्य में असफल रहे, मगर इस असफलता में भी यूरोपीय समृद्धि के अंकुर मौजूद थे। इस नवीन दुनिया की खोज से यूरोप को अत्यधिक लाभ हुआ, क्योंकि कोलंबस ने यहाँ स्वर्ण के नवीन स्रोतों की खोज की एवं कबेट ने मछलियों के प्रचुर स्रोतों की खोज की। यही नहीं, 1500 ईस्वी में पुर्तगीज नाविक पेरो ने ब्राजील की खोज की। 1500 ईस्वी में ही क्रेबेल का जहाजी बेड़ा भी ब्राजील पहुंचा, जहां उसने ब्राजीली लकड़ी की खोज की, जिसका उपयोग रंगाई उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।